हेलो भक्तों, राधे राधे। एक भक्त ने पूछा कि मैं सब कुछ सही से करती हूँ, लेकिन मेरा रोज पूजा पाठ करती हूँ, फिर भी मेरे घर में बरकत नहीं होती है। धन नहीं टिकता है, सदस्य बीमार रहते हैं। आज नहीं, सवाल का जवाब मिलेगा भक्तों, मिलेगा, जरूर मिलेगा। घर के मंदिर में जलते दीपक की घंटी रोज धोने वालों, हो जाओ सावधान, सुन लो वरना हो जाओगे बर्बाद। सभी का दिल से, आत्मा गहराइयों से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, जीवन को कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, जीवन कभी मत भूलिए। पूजा मंदिर में घंटी रखी, देवी देवताओं की मूर्तियां, जलते दीपक के साथ कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो अगर हो गई तो किस्मत का पहिया उल्टा घूमने लगता है। ऐसा दुर्भाग्य आता है, संभलता भी नहीं, नामुमकिन हो जाता है। घर में बरकत रुक जाती है, खुशियां खूब सूख जाती हैं। गरीबी ऐसे कदम जमा लेती है, चाह कर भी नहीं बुला पाते। भक्तों, सबकी एक अनजाने में वही गलती कर रहे हैं, इसलिए पैसा नहीं टिकता, घर में अशांति रहती है और सफलता बस दूर हिलाती रहती है। हम बिना समझे अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जो हमारे भाग का दरवाजा बंद कर देता है और सब हाथ से निकल जाता है। तब हम रह जाते हैं, पछतावा और ताने बस रह जाते हैं। घबराइए मत दोस्तों, आज इस वीडियो को हम पूरे मंदिर की जुड़ी बातें और रहस्य बताएंगे। सुनो, आज खुद ही कहेगा गुरुजी अपने मेरी कोई किस्मत जगा दी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक देखना को, क्योंकि सिर्फ जानकारी नहीं, आपकी जिंदगी और कुंजी है। पूज्य गुरु जी ने कहा है, तुम लोग पवित्र वस्तु, धर्म, प्रतीक, मंदिर रख लेते हो, लेकिन वहाँ सबसे बड़ी गलती है। आज हमको विस्तार से बताएंगे। पूजा मंदिर में कौन सी चीजें शुभ है, कौन सी अशुभ है, दीपक कितने बजे जलाना चाहिए, जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजनी चाहिए, सुबह या शाम के, कितनी बार शंख और बजाना चाहिए, और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए, रोज धोना चाहिए घंटी या नहीं, मंदिर में कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। ये 7-8 बातें छोटी लगती हैं, लेकिन बहुत ही किस्मत चमकाने वाली चीज है और सीधा असर पड़ता है। भक्तों, इस तरह की जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी, चाहे तो आप लाखों करोड़ों खर्च कर दो। हम अपने मन में कोई कहानी नहीं गढ़ते, ये सब ज्ञान है, क्योंकि शास्त्र के अनुसार ऋषि मुनियों की वाणी से लिया हुआ, जो हम आपके लिए आसान भाषा में लेकर आते हैं। हाँ, एक भक्त ने हमसे पूछा, गुरुजी मैं रोज पूजा करता हूँ, लेकिन फल क्यों नहीं मिलता, उल्टा नुकसान हो जाता है। तो मैं इस रहस्य के जवाब दूंगी। दोस्तों देखिए, हमारा है ये सच्ची सही सलाह, हम आपको भी कुछ बताते हैं, आपने भले के लिए ही है। अब इसे मानना या मानना आपकी बात है, मर्जी या आपकी मर्जी हो या न हो। एक बात दिल में हाथ रखकर कहेंगे, अगर मान लोगे तो बड़ा पार हो जाएगा। इस पर आप अंत तक देखने के बाद किसी भी तरह की परेशानी व समस्या नहीं आएगी। आपकी समझ में खुद ही इतने बुद्धिमान हो कि सही गलत का फर्क जान सकते हो। तो चलिए भक्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की ये बेहद खास, जीवन के बदलने वाला वीडियो। गुरु जी कहते हैं, पूजा हमारे जीवन में अभिन्न हिस्सा रखती है। हर कोई किसी न किसी देवता की आराधना करता है, कोई माँ दुर्गा की, कोई शीश झुकाता है, तो कोई भगवान विष्णु पर से स्मरण करता है, तो कोई इसी तरह से पूजा करता, तो कोई माँ दुर्गा की पूजा करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, और हाँ, इसी पूजा का फल मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, छोटी अनजानी गलतियाँ इस फल को रोक देती हैं। ये गलतियाँ मामूली नहीं है, हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में साफ लिखा है, पूजा में पूर्ण फल पाना है, तो इन बातों का आप हमेशा ध्यान रखिए।
और बात करेंगे घर के मंदिर के दीपक और घंटी की। तो सही उपयोग और क्या दीपक रोज धोना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार? धातु का दिया हो तो सब कैसे साफ करना चाहिए? मिट्टी का दिया सही समय में अवसर कौन से हैं? मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग करना चाहिए? सबसे शुभ होता माना जाता है? घंटी कब तक बजानी चाहिए और कब तक नहीं? और क्या शाम की पूजा घंटी बजाना उचित है? इन सभी सवालों का जवाब आपको आज से इन वीडियो में मिलते रहेंगे। भक्तों, आप बात याद रखिए, अधूरी जानकारी कभी नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। कुछ लोग जो वीडियो को इधर उधर काट कर देखते हैं, बीच में स्किप कर देते हैं, फिर वो कहते हैं जीवन में सफलता क्यों नहीं मिली। अरे जब ज्ञान ही आधा अधूरा लेंगे तो फिर क्या होगा, पूरा कैसे मिलेगा? और मैं सच कहूँ तो कई लोग नाचने गाने अर्धनग्न वाले वीडियो को पूरा देखते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जब आपसे भले के लिए ज्ञान की बात करते हैं तो आधा छोड़कर चले जाते हैं, फिर शिकायत करते हैं जीवन में अंधकार क्यों है। भक्तों, ज्ञान और बुद्धि सबको कहीं ना कहीं से तो मिलेगी ही ना, किताबों में, इस भाषा में किसी पंडित मुफ्त में तो किसी को छोड़ता नहीं है। आपने अपने जीवन को बरकत के बाद अब देखो, अनदेखा करो, लेकिन देखने समझने का उसका कल जरूर उज्जवल होगा। तो चलिए भक्तों, बिना सफाई दिए कुछ शुरू करते हैं आज का ये पवित्र जीवन परिवर्तन सफर है। जो भक्तों, तो साधारण सा दिखने वाला दिव्य और वास्तव में शुभता पवित्र प्रतीक है। दीपावली हो या धार्मिक पर्व हो या बड़ा अनुष्ठान हो, मिट्टी का दिया जलाने से अपना ही महत्व है। घर पर, मंदिर पर दिया जलाने से जब इसे जलाया जाता है तो ऐसा लगता है मानो खुद लक्ष्मी माता आ गई हैं, आपके आंगन में प्रवेश कर रही हैं। लेकिन भक्तों ध्यान दीजिए, जब दिया मंदिर में रखा जाता है उसके नियम बदल जाते हैं। एक बार जलाने के बाद दोबारा दिया मंदिर में नहीं रखना चाहिए, भले ही आप आटा का दिया बनाकर रख दें, हर बार नया दिया ही जलाना चाहिए। अगर धातु का है तो आप मांज धोकर साफ करके ही दिया जलावें। अब आगे वीडियो में हम जानते हैं मंदिर की घंटी जुड़े रहस्य तो शायद आप पहले ही नहीं बताए गए थे। भक्तों के पंडितों के अंत में जरूर देखिएगा। और हाँ, एक छोटी सी विनती है, अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो भक्ति विद बीना को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपनी राशि का शुभ नाम कमेंट करके जरूर लिखिएगा, क्योंकि समय समय में राशि से जुड़े भाग्य परेशानियों को दूर करने के अचूक उपाय अब आते हैं। धातु में दिया, आपने देखा कितने लोग पीतल और तांबे के दिए इस्तेमाल करते हैं। ये केवल सुंदर होते हैं बल्कि धार्मिक महत्व का गहरा संबंध है। इन्हें जलाना काफी नहीं, इनकी शुद्धि भी उतनी ही है। उन्हें रोज धोकर राख कर गंगा जल साफ करके करना चाहिए। गंगा जल से धोने पर दिया पवित्र हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैल जाती है। अगर आपके हफ्ते में केवल 2 ही बार उन्हें साफ करते हो तो पूरी तरह शुद्ध नहीं हो पाते, इसलिए आपको अपनी रोजाना की आदत बना लें। दिया और भगवान के बर्तन डेली साफ करें। पीतल की घंटी की ध्वनि होती है तो वातावरण शुद्ध होता है, नकारात्मक ऊर्जाएं सब चली जाती हैं और इसे देवता दक्षिण दिशा में न रखें, अशुभ होता है। और इस तरह से हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर में प्रवेश द्वार पर सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी होती है। घंटी कहते हैं अत्यंत पवित्र फलदायक माना जाता है। कितनी बार बजानी चाहिए? भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाएं और
भगवान भोग जल्दी स्वीकार करते हैं। पूजा के दौरान घंटी जोर जोर से लगातार नहीं बजानी चाहिए, सिर्फ 3 बार ही बजानी चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ पर रखें और मुख पूजा स्थल की ओर होना चाहिए। याद रखिए, घंटी सुबह की पूजा में ही बजाना शुभ माना जाता है, शाम की पूजा में नहीं बजाना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में इसे उचित नहीं माना गया है। तो जो पालन करने का पूजा पाठ कई गुना फलदायक प्रभावी होता है। भक्तों, अगर छोटी बात बड़ी लगती हो तो इसका असर किस्मत पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भक्तों, इस पर और भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं। और ध्यान भंग हो जाता है। स्थान सुंदर, सुखमय, सुगंधित रखने के लिए सहज रूप से भगवान में लग सकते हैं। भक्तों, आइए जानते हैं हमारे घर में पूजा मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे नियम जो आप नहीं जानते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए।